जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। कुछ न्यूज़ हैं जी, कुछ अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। ख़ास तौर पर लाहौर के वाक़े को लेकर ये तो हर कोई बता रहा है और वीडियोस भी दिखा रहा है कि मौके पे क्या हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है ये कोई नहीं बता रहा। इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, कुछ हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने रखने हैं। इसके अलावा एक आर्टिस्ट हैं जिनको लाहौर में ही मार पड़ी है और इस मार पड़ने का जो ताल्लुक़ है वो एक सर्टन पार्टी से रिलेट किया जा रहा है। अब इसकी क्या हकीकत है, इस पे बात होगी। लेकिन स्टार्ट कर लेते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से लेकर एक दो इनसाइड स्टोरीज़ हैं, ये आपके सामने रखनी है चूँकि आने वाले दिनों में ये क्लिप जो है आपके काम आएगा, आपको याद आएगा। देखें जी, सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ खुफिया तौर पर काम स्टार्ट हो चुका है और उन्होंने एक स्पीच की थी। इसको लेकर पावर कॉरिडोर्स में अच्छी नहीं समझी गई उनकी ये स्पीच और इसके अलावा एक दो सिग्नेचर्स की भी बात हो रही है और कौमी असम्बली का जो इजलास है उस पर भी बात हो रही है। तो आने वाले दिनों में इनकी रिटायरमेंट के बाद इनके ऊपर ये हो सकता है कि केसेस की भरमार हो जाए और अगर पीटीआई से और इनसे जो मामलात हैं पावर कॉरिडोर्स के वो बेहतर ना हुए तो इनके ऊपर केसेस की भरमार होने वाली है और ये काम आलमोस्ट जो है स्टार्ट हुआ चाहता है। दूसरी इनसाइड स्टोरी है जी PMLN के हवाले से, जहाँ पे दो ग्रुप्स हैं। एक हार्ड लाइनर्स का ग्रुप है, बज़ाहिर हार्ड लाइनर हैं, वैसे तो सारे ही इस वक्त जो है पाँव पड़े हुए हैं, लेकिन जो हार्ड लाइनर का ग्रुप है जो मियां नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी के लिए जाना जाता है, ग्रुप में जो है पावर कॉरिडोर को लेकर काफ़ी सारी जो है मुखासमत पाई जाती है और वो ये समझते हैं कि उनको जानबूझकर नहीं जितवाया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझकर हराया गया है, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे बाकी सबको जितवा दिया गया तो उनको लगता है कि उनकी हार्ड लाइनिंग की वजह से उनको इसीलिए नहीं जितवाया गया क्योंकि वो थोड़ी बहुत तनकीद करते रहते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी जो गने हैं उनका रुख फिर से कर दिया है और आने वाले दिनों में आप मज़ीद सुनेंगे कि ये जो इलेक्शन हैं इनके बारे में वो किस तरह से बातचीत करते हैं। अभी तो जवेद लतीफ़ ने कहा है कि ये हुकूमत जो है ये 8 फरवरी वालों की नहीं है बल्कि 9 फरवरी वालों की है। तो पावर कॉरिडोर से अभी गवर्नमेंट आई भी नहीं है, तो मैं स्टार्ट हुआ चाहती है और इस खलीज का जो है फ़ायदा किसको पहुंचता है ये देखना होगा। लेकिन डैमेज जो है ये लगता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगा। अब आ जाते हैं जी लाहौर वाले वाक़े की तरफ। देखें वहाँ पे ये तो सब ने देखा कि एक ख़ातून आती हैं, उन्होंने एक लिबास पहना हुआ है जिसके ऊपर बज़ाहिर लग रहा है कि अरबी के कुछ हरूफ हैं और वहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती है। उनको एक कॉर्नर पे बिठा दिया जाता है। लोग कहते हैं कि जनाब हम इसको जो है कत्ल करेंगे, इसको हम मार देंगे, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग उसको बचाते हैं। पुलिस आती है, ASP शहरबानो जो हैं वो उनको वहाँ से बचा कर ले जाती हैं। ये तो वो केस है जो कि आम तौर पर रिपोर्ट हुआ है। अब इसमें जो है हकीकत क्या है और बाद में क्या हुआ है। देखें जो उन्होंने लिबास पहना हुआ था वो वाकई ही उसके ऊपर अरबी में लिखा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर कुरान करीम की कोई आयत नहीं लिखी हुई थी। हमारे यहाँ भी एक कल्चर है कि कपड़ों के ऊपर मुख्तलिफ़ ख़ताती करा ली जाती है। इसी तरह से जैसे हमारे यहाँ कुछ ब्रांड्स हैं वो काम करते हैं, इसी तरह से मिडल ईस्ट में भी कुछ ब्रांड हैं जो काम करते हैं। जैसे बहरीन में एक ब्रांड है वो काम करता है, सऊदी अरेबिया में कुछ ब्रांड्स हैं जो ये काम करते हैं और ये दरअसल अरबी रस्मुल ख़त में हलवा लफ्ज़ लिखा हुआ था जिसके मानी हैं कि मीठा, उर्दू में अगर हम उसका तर्जुमा करें तो इसको हमारे जो कुछ लोग अरबी का तर्जुमा नहीं जानते और कुछ जुनूनी टाइप लोग हैं
उन्होंने इसको क्या से क्या बना दिया और एक खातून की जो ज़िंदगी है उसको ख़तरे में डाला है। वो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होंगी। एक तो ये कि भाई अरबी जो है बाकायदा एक लैंग्वेज है और उसका जो है हर लफ्ज़ कुरान करीम की आयात नहीं हुआ करता। और दूसरे नंबर पे ये हमें जो है अंडरस्टैंड करना होगा कि जिस तरह से हमारे यहाँ जो है अपनी लैंग्वेज में बातचीत की जाती है, लिखा जाता है, कहा जाता है, इसी तरह से वो एक पूरे खित्ते की ज़ुबान है, तो वहाँ पे भी अरबी में लिखा भी जाता है या बोला भी जाता है। तो या तो हमें इतना नॉलेज होना चाहिए कि जनाब हमें अरबी के अल्फाज का मानी पता हो, या फिर इस तरह से हम ठीक है अपनी जगह पे प्यारे आका से मोहब्बत अपनी जगह पे, कुरान करीम से भी मोहब्बत अपनी जगह पे, लेकिन उनके मानी भी तो आने चाहिए ना। इस तरह से हम किसी की ज़िंदगी को कैसे ख़तरे में डाल सकते हैं। फिर जनाब जब वहाँ से जो है उनको ले जाया गया है, तो फिर ये सोचा गया है कि भाई वहाँ पे जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हुई है, वीडियोज़ भी बनी हैं, तो हम सब की ज़िंदगियाँ जो हैं ख़तरे में आ सकती हैं। ख़ास तौर पर जो लोग वहाँ से उनको बचा कर ले गए हैं, तो क्यों ना इसको जो है प्रॉपर तरीके से वाइंड अप किया जाए। और फिर कुछ उलमा को बुलवाया गया है, उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की कि जनाब ये अरबी के हरूफ अरबी में लिखा हुआ ज़रूर था, लेकिन कुरान करीम की कोई आयात मुबारका नहीं थी। और फिर खौफ इस कदर है हमारी सोसाइटी में, पोलराइजेशन इतनी है और मज़हब को लेकर लोग सेंसिटिव इतने हैं कि इस कदर प्रेशर बढ़ा है कि फिर उस खातून से जो है एक बयान दिलवाया गया है, बावजूद इसके कि उनका कोई गुनाह नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है कि एक ऐसी सोसाइटी में गई हैं जहाँ पे तालीम नहीं है, इसके अलावा उनका कोई कसूर नहीं था, फिर भी उनसे मुआफ़ी मंगवाई गई। और जो एएसपी थी शहरबानो वो भी साथ थी, बाकी भी लोग थे, कुछ उलमा कराम भी थे। तो उन सब की जो है इस बात की तस्दीक करवाई गई है और फिर इस मामले को जो है वाइंड अप किया गया है। अब आ जाते हैं जी लाहौर के फ़नकार वाले वाक़े की तरफ, उनको मार पड़ी है। ये हैं जी ताहिर अंजुम साहब, और ये कहा यह जा रहा है कि मियाँ अज़हर वाले हलके में जो है घूम रहे थे और वहाँ पे बकौल इनके कि इनको पीटीआई के लोगों ने मारा है। वहाँ पे जो है बुलेट भी चले हैं, कुछ पिक्चर्स कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं। ये नहीं दिखाया गया कि उनको कौन लोग मार रहे हैं, इसका कोई एविडेंस नहीं है कि उनका ताल्लुक पीटीआई से है या नहीं है। बहरहाल अगर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग थे तब भी गलत है, और अगर वैसे उनकी कोई ज़ाती चपकलश थी और इस तरह की मार पिटाई और बुलेट चलना और मारना, ये किसी भी तरह से जेब नहीं देता। बीइंग ए सोसाइटी, फ़नकार हो या कोई आम शहरी हो, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़ाती तौर पर या ज़ाती दुश्मनी में नहीं बदलनी चाहिए। हर किसी का पॉलिटिकल स्टांस होता है, और ताहिर अंजुम साहब जो हैं ये नून लीग के हलकों में बहुत मकबूल और करीबी भी समझे जाते हैं। कुछ इनकी माजी में इलेक्शन से पहले वीडियोस वगैरह भी आई थी, और मियाँ साहब से भी ये मिलने गए थे, हनी अलबेला साहब के साथ। इनकी पॉलिटिकल पार्टियों से प्यार मोहब्बत अपनी जगह पे, लेकिन ये कोई हल नहीं है कि किसी का जो है पॉलिटिकल मौक़िफ़ बदलने के लिए उनकी इस तरह से मार पिटाई की जाए। और ये भी देखना बाकी है कि क्या इनकी ज़ाती लड़ाई थी और ये पीटीआई पे थोपी जा रही है, या वाकई ही पीटीआई के लोग थे। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।